रिमझिम की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देता है और उसे अपनी पत्नी घोषित कर देता है। रिमझिम को अपने करीब लेते हुए वह कड़े शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर किसी ने उसकी इज्जत या सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसे समीर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यह सब देखकर मनोरमा जी पूरी तरह सन्न रह जाती हैं। जो योजना उन्होंने मोहिनी के साथ मिलकर रिमझिम को बदनाम करने के लिए बनाई थी, वह पल भर में बिखर जाती है। समीर रिमझिम को लेकर महल वापस चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समीर सच में रिमझिम को इस महल की रानी बनाएगा या फिर मोहिनी सा कोई नई खतरनाक चाल चलेगी? कहानी आगे बढ़ती है और एक और बड़ा मोड़ आता है। रिमझिम मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी मनोरमा जी वहां पहुंचकर उसे अपमानित करने की कोशिश करती हैं। वह कहती है कि जिस स्त्री की शादी नहीं हुई, वह इस पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती। यह सब वह मोहिनी के इशारे पर कर रही होती है। मोहिनी और मनोरमा मिलकर रिमझिम को सबके सामने नीचा दिखाने और मंदिर से बाहर निकालने की पूरी साजिश रच चुकी होती है। लेकिन तभी वहां समीर की एंट्री होती है। समीर तुरंत रिमझिम का हाथ पकड़कर सबके सामने ऐलान करता है कि रिमझिम उसकी पत्नी है और दोनों ने पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह किया है। उसकी बात सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सभी लोग चुप हो जाते हैं और मनोरमा जी भी कुछ नहीं बोल पाती। समीर रिमझिम को साथ लेकर महल लौट आता है। महल के दरवाजे पर पहले से खड़ी मोहिनी यह सोचकर खुश होती है कि उसका प्लान सफल हो गया होगा। लेकिन जैसे ही वह समीर और रिमझिम को साथ देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। महल पहुंचकर समीर फिर सबके सामने घोषणा करता है कि रिमझिम अब उसकी पत्नी है और बहुत जल्द इस महल की रानी भी बनेगी। यह सुनकर मोहिनी घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार समीर उसके किसी भी जाल में नहीं फंसता। वह साफ कह देता है कि अब रिमझिम ही उसकी पत्नी है और वही इस महल की रानी बनेगी। अब मोहिनी समझ जाती है कि उसका यह दांव पूरी तरह की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देता है और उसे अपनी पत्नी घोषित कर देता है। रिमझिम को अपने करीब लेते हुए वह सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर किसी ने उसकी इज्जत या सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसे समीर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यह सब देखकर मनोरमा जी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती हैं। जो योजना उन्होंने मोहिनी के साथ मिलकर रिमझिम को बदनाम करने के लिए बनाई थी, वह एक ही पल में ध्वस्त हो जाती है। समीर रिमझिम को साथ लेकर महल वापस लौट आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समीर सच में रिमझिम को इस महल की रानी बनाएगा या फिर मोहिनी सा एक नई खतरनाक चाल चल देगी? कहानी आगे बढ़ती है और एक नया मोड़ लेती है। रिमझिम मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी मनोरमा जी वहां पहुंचकर उसे सबके सामने अपमानित करने की कोशिश करती हैं। वह ताना मारती है कि जिस स्त्री की शादी नहीं हुई, वह इस पूजा का हिस्सा कैसे बन सकती है। यह सब वह मोहिनी के इशारे पर कर रही होती है। मोहिनी और मनोरमा मिलकर रिमझिम को नीचा दिखाने और मंदिर से बाहर निकालने की पूरी साजिश रच चुकी होती है। लेकिन तभी अचानक समीर वहां पहुंच जाता है। वह बिना देर किए रिमझिम का हाथ थाम लेता है और सबके सामने ऐलान करता है कि रिमझिम उसकी पत्नी है और दोनों ने पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह किया है। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्न रह जाता है। लोग चुप हो जाते हैं और मनोरमा जी के पास कोई जवाब नहीं रहता। समीर रिमझिम को लेकर महल वापस चला जाता है। महल के दरवाजे पर खड़ी मोहिनी यह सोचकर खुश होती है कि उसका प्लान सफल हो गया होगा। लेकिन जैसे ही वह समीर और रिमझिम को साथ देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महल पहुंचकर समीर फिर सबके सामने साफ घोषणा करता है कि रिमझिम अब उसकी पत्नी है और जल्द ही इस महल की रानी भी बनेगी। यह सुनकर मोहिनी घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है,
लेकिन इस बार समीर उसके किसी भी जाल में नहीं फंसता। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अब रिमझिम ही उसकी पत्नी है और वही इस महल की रानी बनेगी। मोहिनी समझ जाती है कि उसका खेल पूरी तरह फेल हो